अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक डिफेंसिव काउंटर है, यानी कि गिरते हुए मार्केट को ये संभालते हैं, लेकिन लास्ट दिन ये भी गिरा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 613 के आसपास अंबुजा सीमेंट ने क्लोज दिया है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाई। तो इसके अंदर थोड़ा हलचल हो सकता है अगले दिन, यानी कि कल। तो इसी को हम लोग स्टॉक ऑफ द डे बना सकते हैं। लास्ट दिन का लो को इसने काटा था, लेकिन काटने के बाद ज़्यादा कुछ हलचल इसके अंदर हम लोग देखा नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों को ये वीडियो और ये एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 28 जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले फ्राइडे का हम लोगों का जो प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है। 2 प्रीमियम ग्रुप है, एक है इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर, जहां पर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं, सारे ऑन लाइव मार्केट प्राइस। तो सारे ट्रेड एक्टिवेट होते हैं वहाँ पर, और लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से काम होता है। आप देखिए लास्ट डे का क्या काम हुआ था। और एक है जो कि ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जिसके अंदर ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं सारे लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट ट्रेडिंग में आपको वहाँ पर हेल्पिंग हैंड मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। बहुत सारे मेंबर्स है, तो अगर आपको लगे कि इसके अंदर ज्वाइन करना है, किसी भी के अंदर ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है, जो भी आपको सही लगे व्हाट्सअप और टेलीग्राम करके मेम्बरशिप बुक कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे वीडियो के ऊपर, और पहले हम लोग निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले जैसे कि हम लोग करते हैं निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझेंगे। तो निफ्टी 50 ने लगातार 2 दिन से हम लोगों ने देखा कि वीकेंड में भी बहुत गिरा है। 225 पॉइंट गिर के नीचे क्लोजिंग हुआ है 24,837 के आसपास, यानी कि 24,900 का भी जो लेवल लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप सारे सेक्टर्स को देखें, सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर। बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर दिक्कत ये हो रहा है कि नए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। एआई की वजह से इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा तो प्रेशर क्रिएट हुआ ही था। उसके बाद जो ट्रम्प साहब ने जो बताया वो कि जो गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, सारे जो लार्ज कैप है वो सारे जो हम लोगों का जो आईटी सेक्टर का जो क्लाइंट है उन लोगों को कहा है कि इंडिया से आप लोग बिज़नेस नहीं कर सकते, इंडिया के से हायर नहीं कर सकते। अगर आपको बिज़नेस करना है तो यूएसए से ही हायर करना है। तो ये सारे चीज़ों को लेके बहुत दिक्कतें पैदा हुआ, और आईटी सेक्टर काफ़ी गिरा है लगातार 2-3 दिनों से। और उसका इफेक्ट वो आपको पता है, आईटी सेक्टर का वेटेज निफ्टी 50 सेंसेक्स के ऊपर कितना है, और उसके हिसाब से सारे स्टॉक्स भी गिरा है आईटी सेक्टर का। उसके साथ निफ्टी 50 भी नीचे चले आया है। बाकी सेक्टर भी खराब परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि खाली आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, सारे जो मतलब हाई वेटेज वाला सेक्टर्स है वो खराब परफॉर्म कर रहा है। एफआईआई से लगातार सेलिंग कर रहा है, तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन दिख रहा है। आगे चलते हुए और हो सकता है कि और भी नीचे चले आए हम लोग, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया है वो वहाँ पर एकदम उसी जगह पर हम लोग खड़ा है। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो और भी नीचे हम लोग 24,200, 300 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, वो दूर का बात है। हम लोग इंट्राडे का बात करेंगे। हम लोगों को क्या है, हम लोग अगर इंट्राडे में काम करेंगे, पुट बाई करके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पर 5 मिनट में अगर देखें स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग बता रहा है निफ्टी 50। तो वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों वीडियो को किसी भी जगह से स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए 1.5, 1.25, जो भी आपको सही लगे आप इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिए, उसमें आपका नुकसान है। क्योंकि जो चीज़ें बीच बीच में मैं बताता हूँ हो सकता है कि वो आप स्किप करके चले जाए, और जो मेन चीज़ है वो आपको छूट जाए, उसके वजह से आपको लॉस हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें इंट्राडे स्कैन में काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुआ है। लास्ट दिन ओपन हाई सेम था, और उसके बाद अगर आप देखें ऊपर ओपन होने के बाद रिजेक्शन होके नीचे आया। अबव यस्टरडे हाई, उसको हाई को लास्ट डे का हाई को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग हुआ। ये बहुत मतलब एक
स्टेप बैक है। उसके साथ सुपर 10 में 1 डे टाइम फ्रेम में सेलिंग आ गया है। यह पिछले दिन का लो ब्रेक डाउन किया है, लगातार 10 दिन का जो लो है उसको ब्रेक डाउन किया है, 50 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किया। सारे चीज़ें नेगेटिव है, सारे चीज़ें टेक्निकल के हिसाब से सारे चीज़ें नेगेटिव है। इसको अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन को देखें 31 जुलाई का अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देख ले तो अनविंड हुआ है। अगर आप देखें कॉल ऑप्शन के अंदर, सारे कॉल ऑप्शंस के अंदर अनविंड दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ हम लोग अगर चले जाए तो अब देख सकते हैं कि सारे जो है अनविंड हुआ है, यहाँ तक कि ये 25,500 सारे यहाँ पर अनविंड हुए। नीचे की तरफ अगर हम लोग जाए तो सपोर्ट एरिया ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर अब देखें सारे अनविंड हो गया है, सारे अनविंड हो गया है। अब देखें एकदम मतलब 23,000 तक, ये 22,000 22,500 सारे अनविंड हो गया है। तो मतलब पोजीशन जो है सारे जो कॉल ऑप्शन जो सेल करके बैठे हुए थे नीचे की तरफ काटा है और वो शिफ्ट करके ऊपर की तरफ चले जा रहा है। यानी कि ये अगर आप देखें कि ऊपर की तरफ अगर आप जाए तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अब देखें सारे ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हुआ है, नीचे की तरफ अनविंड हुआ है। यानी कि ये अब काफ़ी ऊपर मतलब यहाँ पर 25,250 25,300 तक का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो स्ट्रॉन्ग बन गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें 25,000 का जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। अब पुट के अगर आप देखें कितना यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, कितना बिल्डअप हुआ है अगर आप देखें यहाँ पर जाके यानी कि 24,050 तक ये बिल्डअप हो गया है। यानी कि नीचे की तरफ जो सिचुएशन है काफ़ी नीचे जा सकता है, अभी भी ऐसा मार्केट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अनविंड हो गया है। तो अब हम लोग इसको चार्ट में जाके अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब इसको थोड़ा हम लोगों को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। आपको दिखने में थोड़ा दिक्कतें हो सकता है लेकिन हम लोग छोटा ही करना होगा, नहीं तो फिर हम लोगों को 1 घंटे टाइम फ्रेम में जाना होगा। 1 घंटे में ही चले जाते। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 घंटे टाइम फ्रेम में ये कहाँ से यहाँ तक गया था, उसके बाद आप देखिए ऐसे ऐसे मैं पिछले एक वीडियो में भी बताया था इसका जो पैटर्न है अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। ऐसे 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 देखिए हर एक ऐसे वेब बना रहा है। मैं ये इस जगह पे ही बताया था आप लोगों को 25,400 लोग बता रहे थे कि हाई के आसपास है, हाई ब्रेकआउट करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि ये नीचे आ सकता है क्योंकि इसका पैटर्न जो है अच्छा नहीं है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेस कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा इसका जो अब इसका जो 62% का एरिया है, जैसे मैंने बोला 25,000, ये अब देख सकते हैं 24,950 के आसपास आ रहा है इस एरिया। तो इस एरिया इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। अब इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करते हैं तब थोड़ा ऊपर जा सकता है, 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग होता है। तो इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे, बाय कर सकते। लेकिन यहाँ पर जाके अगर रिजेक्शन होते हैं तो पुट ऑप्शन के अंदर ही हम लोगों को पोजीशन बनाना पड़ेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं 78% का जो है 24,750, इस एरिया को ब्रेक डाउन करने से भी हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट प्लान मार्केट ओपन होने के बाद मैं बता दूंगा। मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लेवल सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड जो है बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं पहले। ये बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी 500-550 पॉइंट नीचे आके 56,500 के आसपास क्लोजिंग आया है, काफ़ी नीचे। तो इसके अंदर अगर आप देखें 5 मिनट में सेल, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। इसके अंदर अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें, ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम 20 EMA को, ओपन हाई सेम था, इस लास्ट डे का हाई को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद लो को ब्रेक डाउन किया, यानी कि रिजेक्शन हुआ ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका भी FNO को देखें, इसका ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, इसके अंदर भी ये काफ़ी ऊपर की तरफ अब देखें सारे अनविंड हो गया है, तो सॉरी बिल्डअप हुआ है ऊपर की तरफ अगर देखें सारे बिल्डअप हुआ है, यानी कि ये यहाँ तक 57,000 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखें इस यहाँ ये 56,000 में अनविंड हुआ है, 55,900 में अनविंड हुआ है, यानी कि इस जगह के
आसपास, यहाँ से भी 500 पॉइंट नीचे इसका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। अब आगे चलते हुए हम लोग को देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन होता है। अब हम लोग स्टॉक चार्ट पे फिर से चलेंगे। इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन करूँगा, तो सॉरी 1 आवर का मैं ओपन कर दिया है क्योंकि आपको देखने में सुविधा होगा। तो इसको अगर हम तो ध्यान से देखें तो ये भी ऊपर से नीचे काफ़ी यहाँ से नीचे आ गया है, 1000 पॉइंट गिरा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर रिट्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 15 मिनट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट ही कर लिया मैंने। तो यहाँ पर अगर हम लोग 50% इसका जो एरिया है वो 57,800 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं इस एरिया के आसपास फिर से रिजेक्शन होते हैं और एक रिवर्सल कैंडल बनते हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन को भी बाई करेंगे, ठीक है। इस एरिया को ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन होते हैं तो यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, तब हम लोग कॉल ऑप्शन को काम कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की रहेगा। फिर से ये 78% का एरिया 56,400, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, गैप डाउन ओपन होती है या फिर इस जगह को ब्रेक डाउन करते हैं तो पुट ऑप्शन को ही बारे में ही सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मार्केट ओपन होने से पहले आपको मिल जाएगा। और वो फ्री टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे, 3 स्टॉक टू वॉच कल के लिए, मंडे के लिए। तो पहला हम लोग का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है, उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत से ये एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने देखा ये भी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, लगभग 13 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग हुआ है, 700 से 600 यहाँ पर 687 के आसपास चले आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में भी सेल बता रहा है। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चल रहा है। अब ये शॉर्ट कवरिंग करेगा कि नहीं करेगा ये हम लोगों को कल देखना पड़ेगा। लेकिन पहले इसका अगर इंट्राडे स्कैन को देखें, बिलो यस्टरडे लो, कल का प्रीवियस डेट का लो को काटा था, 50 डीए में 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन कर दिया है, हाई को काटने के बाद लो को काटा यानी कि रिजेक्शन भी हुआ, 20 ईएमए को भी ब्रेकडाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम में। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर भी हम लोग नज़र में आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन करूंगा और डिटेल में इसको बातचीत करेंगे हम लोग। ये आप देख सकते हैं ये 706 से गिरा है, स्ट्रेट यहाँ पर नीचे आ गया है। अब ये यहाँ से अगर अब इसका रिट्रेसमेंट हम लोग अगर निकलेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर अगर अब मैंने प्लॉट कर दिया, आप देख सकते इसका 50% का जो एरिया है 689 या फिर 690 पकड़ के चलिए, इस एरिया ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इस एरिया को ये अगर ब्रेकआउट करेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल जाए। लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं होगा, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखना जरूरी है। तो ये ऐसे कैंडल बनेगा, वो जो कैंडल बनेगा क्रॉस करके वो क्लोज होगा इसके ऊपर। अब उस कैंडल का हाई के ऊपर से हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखते कि ना यहाँ से ये रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है, 62% का एरिया 685 के आसपास कुछ आ रहा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन, ऐसे एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं और उस रेड कैंडल इसको काट के नीचे क्लोज होता है, उस रेड कैंडल का लो के नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। एग्जैक्ट लेवल के मैं मेरा मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। मार्केट ओपन होने से पहले सारे लेवल आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सेकंड व्यू में बात चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक हिंडाल्को के ऊपर रहेगा, उसका हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका सेंटीमेंट। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और अगले दिन भी वीडियो डाल पाऊँ। इसके लिए एक लाइक ज़रूर करके जाना। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है मेरा वीडियो और कुछ भी चेंजेस करने का ज़रूरत है, कोई सजेशन है दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, क्वेरी है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई पोजीशन होल्ड है बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का ऑन कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।
हिंडाल्को के अंदर हम लोगों ने देखा ये ज़्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने देखा ज़्यादा गिरा नहीं है, गिरा है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसका अगर 5 मिनट में अगर आप देखें बाई बता रहा है, 15 मिनट में बाई, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है हिंडाल्को। तो इसके अंदर अगर इंट्राडे स्कैन को देखें, खाली लास्ट दिन का लो को काटा था, उसके बाद ऊपर चला गया, यानी कि नीचे से रिजेक्शन हुआ है, थोड़ा रिवर्सल। इसका मतलब नीचे से रिजेक्शन का मतलब रिवर्सल दिखा गया है इसके अंदर। तो इसको अगर हम चार्ट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। ये देख सकते हैं कि हिंडाल्को का अगर हम लोग देखें कि ये थोड़ा रिवर्सल पैटर्न हम लोगों को दिखा रहा है। हालांकि ये ऊपर चला था, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करने के लिए नीचे आया था, फिर ये ऊपर दिखा रहा है। इसको इसीलिए हम लोग ऊपर से प्लॉट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो हम लोगों को लेवल पता चलेगा। इसका जो 50% का जो लेवल आ रहा है वो 696 के कुछ आसपास, ये एरिया ठीक है, ये वाला जो एरिया ये यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाते हैं, इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, जैसे मैं बोलता हूँ, ये ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल उस लेवल को काट के क्लोज होना है। उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग उसको देख सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, नीचे चले आते हैं और इसका 23% का एरिया 692 के आसपास कुछ आ रहा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन के बाद ऐसे एक रेड कैंडल बन जाते हैं, और रेड कैंडल के बाद वो रेड कैंडल को के नीचे जो क्लोज होगा, उसका जो लो होगा, उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और एग्जैक्ट लेवल आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाएगा। तो अभी तक उसके अंदर नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे। फाइनल व्यू रह गया सीमेंट सेक्टर स्टॉक अंबुजा सीमेंट के ऊपर। तो उसका सेंटीमेंट हम लोग पहले देख लेते हैं। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक डिफेंसिव काउंटर है, यानी कि गिरते हुए मार्केट को ये संभालते हैं, लेकिन लास्ट दिन ये भी गिरा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 613 के आसपास अंबुजा सीमेंट ने क्लोज दिया है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाई। तो इसके अंदर थोड़ा हलचल हो सकता है अगले दिन, यानी कि कल। तो इसी को हम लोग स्टॉक ऑफ द डे बना सकते हैं। लास्ट दिन का लो को इसने काटा था, लेकिन काटने के बाद ज़्यादा कुछ हलचल इसके अंदर हम लोग देखा नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों को ये वीडियो और ये एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम लोग पहले इसका चार्ट को देखेंगे पहले डिटेल में। तो अब देख सकते हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया अंबुजा सीमेंट का। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी यहाँ पर ऊपर गया और उसके बाद ऐसे एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न इसके अंदर बना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अब देखिए ये इसका फ्लैग का बॉडी, उसके बाद ये अब देखिए ऐसे, और यहाँ पर अगर आप देखें ऐसे, तो ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। लेकिन इसका फ्लैग का नीचे का पोर्शन इसने तोड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ये तोड़ दिया है ऐसे, यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर दिया है। तो इसके अंदर काफ़ी मतलब नीचे तोड़ा है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेक डाउन या कि नहीं, ये हम लोगों को कल पता चलेगा। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो होने के बाद ये गिर जाते हैं या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर चले जाते हैं। तो इसके चक्कर में हम लोग लॉस करके बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो एक्चुअल में ऊपर की तरफ अगर आप देखें, ये जो 62% का एरिया है 613, ये एरिया को यहाँ से घूम के अगर फिर से जाते हैं तो ये फिर से रिवर्स करके ऊपर हाई के आसपास चला जाएगा। लेकिन उस एरिया को ब्रेकआउट करने से नहीं होगा, खाली ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे बनना चाहिए और 15 मिनट का ग्रीन कैंडल वो क्लोज होना चाहिए इस लेवल को काट के। उसके बाद उस हाई को, उस कैंडल का हाई के ऊपर से हम लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ। या फिर अगर यहाँ से नीचे चले आते हैं, इसका जो ये लेवल आ रहा है, इसका जो सपोर्ट लेवल, जो फ्लैग का पैटर्न का सपोर्ट लेवल 605 के आसपास, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन, फिर से मैं बताऊँ, ये ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे ग्रेट कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं और उस ग्रेट कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल आपको मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। उसके लिए आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। तो ये था आज का 3 स्टॉक्स का व्यू कल के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्रीवियस डे का जो वीडियो था वो मैंने स्क्रीन में जोड़ दिया है, जाके एक बार देख सकते हैं कैसे होता है काम।
और मेरा जो मैंने जो ऑप्शंस के ऊपर फ्री क्लासेस का जो वीडियो डाला था वो भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है। अगर आपको सीखने को मन है तो जाके उसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।